नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश यादव अपने संस्कृत मंत्रा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मेघदूतम के श्लोक संख्या 7 पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 7 क्या कहता है। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्प्रयोदः प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोधि विश्लेषितस्य गंतव्या ते वसतिरल्का नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका द्योतहर्म्या। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्प्रयोदः प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वसतिरल्का नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका द्योतहर्म्या। अब यहाँ पर जो है यक्ष मेघ को बता रहा है कि आपको मेरा संदेश लेकर के कहाँ जाना है, किस जगह पर जाना है। तो इस चीज़ का वर्णन मेघदूत के श्लोक संख्या 7 में है कि संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदः प्रियाया। तो पयोद, हे पयोद, पयस ददादीति इति पयोदः, जो जल दे, जल देने वाला पयोद होता है। तो यहाँ पर पयोद शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मेघ के लिए, कि हे पयोदः, हे मेघ, त्वम असि, त्वम संतप्तानां शरणं असि, त्वम संतप्तानां शरणं असि। हे पयोदः, त्वम संतप्तानां शरणं असि। तुम जो है संतप्तों के, तुम संतप्तों के, जो संतप्त हैं, पीड़ित हैं, तुम संतप्तों के, पीड़ितों के शरणम असि, जो संतप्त व्यक्ति हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है, उनको शरण देने वाले हो। शरणम असि, या शरण देने वाले हो, या संतप्तों के क्या हो? रक्षक हो। असि, असि बनता है अस धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में। असि, अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है असि। कि त्वम, तुम, त्वम बनता है युष्मत् धातु के प्रथम के एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में त्वम, त्वम युवाम यूयम। तो युष्मत् धातु के प्रथमा के एक वचन में त्वम, तुम संतप्ता नाम, संतप्तों के, शरणम असि, रक्षक हो। असि हो, शरणम रक्षक, संतप्तों के रक्षक हो, पीड़ितों के रक्षक हो। कौन हो? हे पयोदा, हे मेघ, हे पयोद, आप जो है क्या हैं? संतप्तों के रक्षक हैं। जो पीड़ित हैं उनके आप क्या हैं? रक्षक हैं। तो तत्पयोदा है ना, तो तत् धन पयोदा है। तो तत् इसलिए, तत् इसलिए, तद धातु है प्रथमा और द्वितीय के एक वचन में बनता है तद, तत्तेतानि, तत्तेतानि। तत् इसलिए, तत् इसलिए मे संदेशम हर, मे संदेशम प्रियायाः हर, मेरे संदेश को प्रियायाः, प्रिया के पास हर ले जाओ। कि हे पयोदः, आप जो हैं पीड़ितों के रक्षक हैं, पीड़ितों को शरण देने वाले हैं। इसलिए, तत् इसलिए, मैं मेरे संदेशम, संदेश को प्रियाया, प्रिया के पास हर ले जाओ। और मैं कैसा? धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, धनपति कुबेर, यहाँ पर धनपति शब्द कुबेर के लिए है। कुबेर के क्रोध से विश्लेषित, कुबेर के क्रोध से अलग हुआ मैं। कौन? यक्ष। मैं यहाँ पर यक्ष के लिए है। मैं बनता है आपके चतुर्थी के एक वचन में भी बनता है और षष्ठी के एक वचन में भी बनता है। अस्मत् धातु के चतुर्थी के एक वचन में भी मैं बनता है और षष्ठी के एक वचन में भी मैं बनता है। तो धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, धनपति के, कुबेर के क्रोध के कारण विश्लेषित, अलग हुआ मैं। मैं, ठीक है। मैं संदेशम प्रियायाः, मेरे संदेश को प्रियायाः, प्रिया के पास, किसके पास? यक्षिणी के पास, हर ले जाओ। प्रियायाः हर, प्रियायाः बनता है पंचमी में भी और षष्ठी में भी एक वचन में बनता है प्रियायाः।
प्रिया के पास, तो यहाँ पर यहाँ के आ रहा है तो इसलिए षष्ठी के एक वचन लिया जाएगा। प्रियाया हर, प्रिया के पास ले जाओ। प्रियाया हर षष्ठी का एक वचन। मैं संदेशम प्रियाया हर, और मैं कैसा, धनपति क्रोध विश्लेषित से, तो यहाँ पर धनपति क्रोध विश्लेषित शब्द जो आया है ये यक्ष के लिए आया है। कुबेर के क्रोध से अलग हुआ मैं, जो मैं हूँ कुबेर के क्रोध के कारण विश्लेषित हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ। किससे? अपनी प्रियाया से, प्रिया से, अपनी पत्नी से। तो इसलिए मैं संदेशम, मेरे संदेश को प्रियाया हर, प्रिया के पास ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्यों ले जाओ? क्योंकि तुम संतप्तानाम शरणम असि, तुम जो है पीड़ितों के रक्षक हो, तुम पीड़ितों को शरण देने वाले हो पयोध। इसलिए जो है मैं भी पीड़ित हूँ, धनपति के कुबेर के क्रोध के कारण अलग हो गया हूँ, इसलिए मैं भी पीड़ित हूँ। इसलिए तुम मेरे संदेश को किसके पास? प्रिया के पास ले जाओ, क्योंकि आप जो है पीड़ितों को शरण देते हैं। तुम संतप्ता नाम शरणम असि, तुम जो है संतप्तों को, पीड़ितों को शरण देते हो पयोध, हे पयोधा। क्लियर? गंतव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम, बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका द्योत हरम्या। अब पहली लाइन में तो ऊपर की 2 लाइनों में कह दिया कि मेरे संदेश को ले जाओ। अब नीचे की 2 लाइन में बता रहा है कि आपको मेरे संदेश को, मेघ को बता रहा है कि आपको मेरे संदेश को कहाँ ले जाना है। तो दूसरी नीचे की 2 लाइनों में बताया जा रहा है कि ते तुम युष्मत धातु के चतुर्थी में भी एक वचन में भी ते बनता है और षष्ठी के एक वचन में भी ते बनता है। ते तुम कहाँ जाओगे? बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका, बाह्योद्यान, बाहर के उद्यान में स्थित, बाह्य उद्यान, बाह्योद्यान, बाहर के उद्यान में स्थित हर शिरश्चंद्रिका। हर का अर्थ होता है शिव, यहाँ पर हर का अर्थ लिया गया शिव से। शिरस, शिव के सिर पर स्थित चंद्रिका, जो चांद रहता है शिव के सिर पर, तो उस चंद्रिका की, जो चांद की जो चांदनी होती है, हर शिरस चंद्रिका, शिव के सिर पर स्थित जो चांद होता है तो उसकी जो चांदनी होती है। हर शिरस चंद्रिका, शिव के सिर की चांदनी के समान। और ये शिव की ये प्रतिमा कहाँ है? बाह्योद्यान स्थित, बाहर ही उद्यान में स्थित। बाह्योद्यान, बाहर उद्यान में स्थित। बाह्योद्यान में कर्मधारय समास है और हर शिरस चंद्रिका में मध्यमा पदलोपी समास है। बाह्योद्यान स्थित, बाहर उद्यान में स्थित हर शिरस चंद्रिका, जो शिव की जो मूर्ति है उसमें जो सिर, उनके सिर पर जो चंद्रमा बना हुआ, उसकी चंद्रमा की चांदनी के समान शिव की जो मूर्ति है, तो हर शिरस चंद्रिका, शिव की मूर्ति पर, शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा की चांदनी के समान। द्योत उज्ज्वल, द्योत उज्ज्वल, हरम्या महलों वाले, हरम्या महलों वाले, द्योत हरम्या उज्ज्वल महलों वाले। द्योत हरम्या में कहा है? बहुब्रीहि समास है। द्योत हरम्या उज्ज्वल महलों वाले। यक्षेश्वराणाम, यक्षों के ईश्वरों की, यक्षों के ईश्वर की। यक्षेश्वराणाम, यक्ष के ईश्वर की, गुण संधि है, ए आया है। यक्षा धन ईश्वराणाम आया के बाद क्या आया? ई आया है, तो उसका ए हो गया है। यक्षेश्वराणाम गुण संधि है यहाँ पर। तो यक्षेश्वराणाम, यक्ष के ईश्वरों की, यक्ष के ईश्वर की। यक्षेश्वराणाम, यक्ष के ईश्वर की। षष्ठी का बहुवचन है, यक्षेश्वराणाम, रामाणाम। ठीक है, यक्षेश्वराणाम, यक्षों के ईश्वर की। अलका नाम, अलका नाम की। वसतिम, नगरी, नगरी में गंतव्या जाओगे। एक बार और देख लीजिए। ते तुम बाह्योद्यान स्थित, बाहर उद्यान में स्थित हर शिरस चंद्रिका, शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा की चांदनी के समान। जिस प्रकार शिव के सिर पर जो चंद्रमा स्थित होता है, जिस प्रकार से वो उज्जवल होता है, वो चांदनी जो उज्जवल होती है उसके समान, चांदनी के समान उज्जवल। द्योत
चांदनी के समान, द्योत उज्जवल, हरमा महलों वाले, द्योत हरमा महलों वाले, यक्षेश्वराणाम यक्षों के ईश्वर, यानी कौन? कुबेर। यक्षों का ईश्वर क्या है? कुबेर है। तो यक्षेश्वराणाम कुबेर की, अलका नाम की वसती नगरी में गंतव्या जाओगे। तो यहाँ पर यक्ष कह रहा है मेघ से कि आपको जो है मेरा संदेश लेकर अलकापुरी जाना है, अलका नगरी में जाना है। और वो अलका नगरी कैसी है? यक्षेश्वराणाम, या कुबेर की वो अलका नगरी है जो समस्त यक्षों का कौन है? ईश्वर है। तो उस कुबेर की नगरी में आपको जाना है। और उसकी पहचान कैसी है? बाह्योद्यान स्थित हर्षिरस चंद्रिका, अलकापुरी के बाहर ही उद्यान है। उद्यान में स्थित जो शिव की मूर्ति है, तो शिव की मूर्ति के सिर पर जो चंद्रमा है उसकी चांदनी के समान उज्जवल महलों वाला। अलकापुरी कैसा है? उज्जवल महलों, चांदनी के समान उज्जवल महलों वाले। यक्षेश्वराणाम यक्षों के ईश्वर की, यानी कुबेर की अलका नाम की वसती नगरी में गंतव्या जाओगे। एक बार और देख लीजिए। संतत्ता नाम तमसी शरणम तत्पयोदः प्रियाया, संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, गंतव्या ते वसति अलका नाम यक्षेश्वराणाम, बाह्योद्यान स्थित हर्षिरस चंद्रिका द्योतहर्म्या। कि हे पयोद, हे जलद, तुम संतप्ता नाम शरणम असि, संतप्तों के पीड़ितों के शरणम रक्षक असि हो। तत् इसलिए धनपति क्रोध विश्लेषित से, धर्मति यानी कुबेर के क्रोध से अलग हुआ मैं, या मेरे संदेश को प्रिया के पास हर ले जाओ। ते तुम्हें बाह्योद्यान स्थित हर्षिरस चंद्रिका, बाहर ही उद्यान में स्थित जो शिव का सिर है, तो शिव के सिर की चंद्रमा की चांदनी के समान, द्योत हर्म्या द्योत उज्ज्वल, हर्म्या महलों वाले, यक्षेश्वराणाम यक्षों की ईश्वर की, यानी कुबेर की, अलका नाम की वसती नगरी में गंतव्या जाना है। तो यहाँ पर यक्ष कह रहा है मेघ से कि आपको अलकापुरी में जाना है और मेरे प्रिया का संदेश लेकर के जाना है। वसती में क्या है? अति प्रत्यय है, वस धातु है। वसती में अति प्रत्यय, वस धातु है। गंतव्य में गम धातु है, तव्य प्रत्यय है और ताप प्रत्यय है। गंतव्य। विश्लेषित में क्या है? वि उपसर्ग है, श्लिष धातु है, ऋच प्रत्यय है और इक्त प्रत्यय है। विश्लेषित वि श्लिष ऋच और इक्त प्रत्यय। यक्षेश्वराणाम में क्या है? बहुब्रीहि समास है। द्योतहर्म्या में बहुब्रीहि समास है। बाह्योद्यान में बहुब्रीहि समास है। हर्षिरस चंद्रिका में मध्यमा पदलोपी समास है। तो इस तरह से जो है आपका श्लोक संख्या 7 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।